वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है आपका क्लास 10th का, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो ये आपका जो 6 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ आपको एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप पेपर देख भी पा रहे होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 क्लास 10th आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का टाइम आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप पेपर देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना आपको हल करना अनिवार्य है। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया है, टाइम आपका कितने घंटे का होने वाला है, 3 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपको साथ में आंसर भी बताए जाएंगे, ठीक है। आपको आंसर की बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या फ्री में आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन से आपका यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन पैसेज दी गई है। मेरी वाइज विल एंड एट बर्थ, तो मैं आपको इसी का पार्ट 1, इस वीडियो का पार्ट 1 मैं आपको डाल चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर पार्ट 2 में आपको यहाँ पर इस पेपर का मैं आपको यहाँ पर मैं बता चुका था सेक्शन बी तक। सेक्शन बी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। जैसे कि आप पेपर देख सकते हैं, रीड द पैसेज सेक्शन बी में आपको यहाँ तक बता चुका था मैं। सेक्शन बी राइटिंग में, जैसे कि आप पेपर देखते हैं, इन 77 BC द फर्स्ट ओलंपियाड गेम्स, तो इसका आपको टाइटल वगैरह मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। आप यहाँ पर ओलंपियाड गेम्स का टाइटल हो जाएगा वैसे। इसमें आपको क्या करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको कर लेना है एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद आपको कर लेना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अलावा एक, अगर आपके पास अदर सेट पहुँचता है और कोई सा सेट पहुँचता है तो आप कर लीजिएगा सिक लीव की आप एप्लीकेशन कर लीजिएगा, और एक कर लीजिएगा आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ से आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी। एक अगर आप इसके अलावा कर सकते हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, बुक बैंक, ठीक है। लेकिन आपको पहले आपको SLC करना है, इसके बाद आपको सिक लीव की कर लेना है। कभी कभी सिंपल पूछ लेते हैं आपके पास कौन सा सेट, अगर पूछता है ABC में से कोई सा भी सेट आपके पास आता है तो। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए आपको दे रखा है एक आपको यहाँ पर लेटर, लेकिन आपको कर लेना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैरिज द्वारा आपको लेटर कर लेना है, ठीक है। और ये लेटर तो आपको करना ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को आपको यहाँ पर साइंस एंड डेली लाइफ, यानी कि आपको क्या करना है, वंडर ऑफ साइंस का और गेम्स एंड स्पोर्ट का 2 निबंध आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आप पेपर देख पा रहे होंगे, पैराग्राफ आपको यहाँ पर दी गए किसी एक टॉपिक पे लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और आपका स्वच्छ अभियान दे रखा है, हेल्थ एंड हाइजीन दे रखा है, लेकिन आप कौन सा कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज कर लीजिएगा, स्वच्छ अभियान, और आप कौन सा कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम यहाँ से आपका पैराग्राफ 100% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोविड-19 का आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोस्टर वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो आप कोविड-19 कर सकते हैं। आपको क्या अब अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। आपके एग्जाम के टाइम पे हम आपके लिए वेरी जो और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं आपके अलग सेट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आपका कम से कम 50 से 70% तक आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दी गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर क्या दिया है, सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स है। ही नाउस द बॉय, ही इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो ऑप्शन आपको क्या दिया है, विच यू वियर। मैं आपको इनके आंसर आपको इस वीडियो के बाद में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इन सभी के आंसर बता दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको सभी के मिल जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर डू इट डायरेक्टली कुछ इस तरीके से दी गए हैं। मैं आपको यहाँ पर क्या बताता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है सेक्शन डी में, सेक्शन डी लिटरेचर में आंसर द क्वेश्चंस
तो व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस आपको एम्प्लॉइज, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है वंच ऑफ क्रूक्स, र्यूडे, आपको अनहेल्पफुल, प्राउड। तो इनके आंसर, ये पूरे के पूरे आंसर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको मैं इसी के वीडियो में के बाद में बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सभी के आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे आपके, ठीक है। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर एक पोएम दी गई है, पोएम के आपको आंसर देखना है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको क्या कर लेना है, डस्ट ऑफ स्नो वाला दे रखा है, डस्ट ऑफ स्नो का कर लीजिएगा। एक आपका द रोड नोट टेकन। दूसरी बात आप क्या कर लीजिएगा, आपके जितने भी हैं आपको पोएम एंड पोइट्स नेम, उसके पोइट्स नेम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आपको जिस कविता का लेखक कौन है और किसने लिखी है, दोनों ये आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन दी गए व्हाट डज ही स्टार सेट, इसमें आपको इसके बाद आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है इसमें, लेकिन आपको पूछ लिया जाता है कि मान के चलो अभी आपको यहाँ से पूछ लिया जाता कि डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है इसके पोइट्स कौन है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ से जरूर आता है, आपका क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके यहाँ से। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बी में कुछ तरीके से दी गई है फ्रोस एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो इसके आपको आंसर देना है इसके भी। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने की चांस है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस यानी कि आंसर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कुछ टाइम आपको कुछ समय बाद आप इस वीडियो को देखते हैं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, आपको 30 वर्ड्स 3 शब्द में लिखना है, यानी आपको 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो, ठीक है, ये करना है। इसके बाद व्हाट डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी फॉर टू हिम। इसके बाद व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। इसके बाद व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। इसके बाद आपको कर लेना है वाई बाय द यंग सिंगल अफ्रेड टू फ्लाई। इसके बाद व्हाट डिड द सीगल्स फादर्स एंड मदर्स 13 एंड काजुल हेम टू फ्लाई, ठीक है। इसके बाद आपको व्हाट डिड द फ्लोट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 क्वेश्चन करना है, यानी 2 व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो आपको। इसके बाद आपको कर लेना है ये वाला व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। इसके बाद वेयर वाज द फाइगर केप्ट इन द जू, तो ये कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना है, 30 शब्द में लिखना है, ये आपको कर लेना है विच टर्की इन द लेसन ए थ्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इसके बाद व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोचेड हिम, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इनके आंसर मैं आपको क्या बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप, और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप, इसमें कौन सा दिया है व्हाई वाज मिस्टर सॉम्फ्री वरीड अबाउट टर्की। इसके बाद ये सभी क्या है वेरी वेरी मोस्ट टाइप के क्वेश्चन से आपके सभी सेट के लिए, ठीक है। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से और भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको कहाँ पर दे दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अप्स करिएगा और सेव इस फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।